वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं सीडीपी के रिगार्डिंग हम 2020 के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और उससे पहले 2019 का पेपर भी डिस्कस किया जा चुका है। जैसे आपको मालूम है 27 को आपका एग्ज़ाम है और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25 दिन बचे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम क्या कर पाएंगे, अपना प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे। उम्मीद है और आपका जो उत्तराखंड का टेस्ट एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है, वो क्वालिफाई ज़रूर होगा। आपने पहले भी वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और इसका कंटेंट का पीडीएफ आपको हमारे प्लेटफॉर्म सीडीपी डिकोड पे ही मिल जाएगा, सेम नेम पे ही है। हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। जिनकी तैयारी पूरी है जी वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ अपना आंसर टिक कर लेना और देख लेना एंड में कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और कितने सही हुए। दोनों में लैंग्वेज में मैं मेन वर्ड्स रीड करूंगा, यानी कि कुछ जो चुनिंदा शब्द होंगे वो मैं ज़रूर रीड करूंगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल बनाएंगे। हाँ जी, देखो ये तो सब में होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ठीक और नॉट, मतलब नॉट वाला मेन है। कोलबर्ग में कौन सा स्टेज नहीं है? नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी बात उन्होंने नहीं कही? देखिए, प्रकारक रूढ़िगत की बात भी कही है, कन्वेंशन की बात भी कही है और पोस्ट कन्वेंशन की बात भी कही है, लेकिन जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये हमें मालूम है कि जीन पियाजेट की स्टेज में कहा गया है। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी, क्या कहा गया है? एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया, कुछ सोचने के बाद अचानक उसे कोई युक्ति सूझ आई, फिर समस्या सल हो गई और उससे कौन सा अधिगम कहेंगे? सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड गॉट पजल विद वन आफ्टर डिवोटिंग सम टाइम इन थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ही और शी सडनली गॉट ए क्लू, सॉल्व द प्रॉब्लम लर्निंग थ्रू। अब ओपेरेंट में तो रिवार्ड वाली बात करी है, इसमें स्टिमुलस के साथ ही ये एक डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ पर हम वॉल्फ गैंग कूलर की जो थ्योरी दी हुई है, जिसको हम इंसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, सूझ द्वारा अधिगम, यहाँ से एक और वर्ड आप इसको लिख सकते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। क्या लिख सकते हैं जी? डीप अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं, जिससे धीरे धीरे वो उसी बात को प्रयास कर रहा है। आप भी अब अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं यूटेट का तो आप इनसाइट से ही क्लियर कर पाएंगे। मान लो आप में से कुछ ऐसे हमारे श्रोता होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो कह रहे होंगे सर हमने काफ़ी बार पहले एग्ज़ाम दे दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इस बार ज़रूर क्वालिफाई करके आएंगे। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं? डिफरेंसेस इन द लर्निंग स्टाइल अमंग लर्नर्स में बी एट्रीब्यूटेड टू। क्या सोशलाइजेशन का दिक्कत हो सकता है समाजीकरण द्वारा? क्या उसके द्वारा अपनाई गई चिंतन करने वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें दिक्कत हो सकता है? अब सब लोगों ने सीडीपी पढ़ाई तो है, प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाई है, प्लेटफॉर्म में यूट्यूब है और XYZ जो एडटेक कंपनीज है वहाँ पढ़ाई गई हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली इन्हीं सबको सॉल्व किया हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर पेरेंटिंग ऑफ द चाइल्ड है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि बच्चे की थिंकिंग जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी गई है बाय द लर्नर, विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई चिंतन करने वाली जो युक्तियाँ हैं वो डिपेंड करेगा। अब कोई रट्टा मार लेगा, कोई समझ कर करेगा, कोई कॉन्सेप्ट से करेगा, और आपको ये बात लिख दिया कि जो PYQ है वही हमारे लिए एक सफलता के लिए चाबी है या फिर हम कह सकते हैं कुंजी है। निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? यानी कि अगर अच्छी सेहत हम कह रहे हैं, हेल्दी, अगर हेल्दी वेल्दी बॉडी है ना, हेल्दी वेल्दी माइंड, सो अब हेल्दी वेल्दी रहना है तो उसमें क्या रहना पड़ेगा? एक अच्छी मेंटल हेल्थ का रहना ज़रूरी है। संतुलित इंटीग्रेट हार्मोनियस डेवलपमेंट, समानवित विकास, एकीकृत संतुलित वास्तविकता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, शेखी बखारना, बोस्टिंग, रेगुलर लाइफ, नियमित दिनचर्या। अगर अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो उसमें क्या चीज़ें होंगी? हम कह रहे हैं जो शेखी मारेगा, जब बॉस्टिंग करेगा, हम उसको कहेंगे कि ये XYZ कोई पर्सन है, वो दिमाग से ठीक नहीं है, वो हमेशा ही शेखी मारता रहता है। ठीक हो गया जी? हाँ जी। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स? व्याख्या निर्दर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र, खोज अधिगम,
लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, डिस्कशन सेशन, और वी कैन से इंक्वायरी लर्निंग। इसको प्लीज़ आप ये लिख लीजिए, एक वर्ड है दैट इज़ होरिस्टिक, HEURISTIC, होरिस्टिक, गिवन बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जहाँ पर जो है खोज अधिगम की बात कही गई है, जिससे ज़्यादा चीज़ें, अब आपकी क्या इंक्वायरी ही डेवलप होगी। अच्छा ये 2020 का पेपर है, तो अच्छा ये वाले सवाल किए गए, 21 में ये वाले सवाल किए गए, 22 में ये, 23, 24, 25 इस तरीके से, तो क्या 25 में जो होने वाला एग्ज़ाम है क्या वैसे ही सवाल आएंगे? बिल्कुल। तो उससे आपका कॉग्निशन एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इन शब्दों के द्वारा जो आपका ब्रेन है वो प्रॉपरली ट्रेंड हो जाएगा। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ फॉस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन दी पार्ट ऑफ स्टूडेंट। जैसे हम बच्चों को कह रहे हैं कि भाई इसमें आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तो क्या स्टिमुलेट की बात है, अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना है, समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं, औपचारिक तर्कना तकनीक का प्रशिक्षण देना है, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना, टू रिफ्यूज टू गिव और टू एक्सेप्ट आंसर्स, प्रोवाइड दैम दी। अब देखो ये तो नहीं हो पाएगा, फॉर्मल टेक्निक नहीं कि भाई यही है यही हो पाएगा। अब स्टिमुलेट करना कि उत्प्रेरित हो पाएँ, क्रिटिकल चीज़ों को देख पाएँ, फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग तो ठीक था, लेकिन क्या हम सिर्फ एटीट्यूड ही डेवलप करेंगे, या फिर टू एम्फेसाइज टू रियल प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं। हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ फॉस्टरिंग प्रॉब्लम है, हम उनको कहेंगे बेटा ये वाली जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा वास्तविक है, ज़्यादा आगे तक। अब आपके लिए क्या है, हम ऐसी थ्योरियाँ गिनवाते रहें और चीज़ बताते रहें, लेकिन आपकी लाइफ के लिए यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, कि PYQ है और MCQ है। क्वेश्चन जितने करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। पाठ्यक्रम से क्या भाव है, करिकुलम का मतलब क्या है, विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना जी, अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया, कोर्स के लिए निर्धारित, ये भी नहीं हो पाएगा, सिलेबस। अब पहले और दोनों में से देख लीजिए, एक्सपीरियंस तो आता ही आता है, ठीक है, स्पोर्ट्स और गेम्स भी आएगा, तो इसका D आंसर आएगा। कक्षा अनुभव है, खेल और क्रीड़ा है, क्रीड़ाएँ हैं, क्रीड़ा वर्ड हम संस्कृत में सबसे पहले पढ़ते हैं। NIVH किससे संबंधित है, अगर आपको जानना है तो चेन्नई में भी है ये इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद द पर्सनल डिसेबिलिटीज़। लेकिन ये बात किसके साथ कर रहा है, अगर फॉर्मूला वाइज बात हम करें या किससे पूछा गया है, तो ये हमारा विजुअली हैंडीकैप के लिए यूज़ किया गया, दृष्टि बाधितों के लिए यूज़ किया गया है NIVH। तो इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आपको बता दिया, इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दिया, चेन्नई में है, तो और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम पूछा गया था आपको इसमें। पूर्व भाषीय बधिरता क्या होती है, प्रीलिंगुअल डेफनेस अकर्स कब होगी जी, क्या भाषा अर्जन से पूर्व होगी, या फिर भाषा अर्जन के उपरांत होगी, या फिर जन्म से ही होगी, या फिर नन ऑफ द अबव है, या उपरयुक्त में से कोई नहीं है। तो नॉर्मली ये 2 साल तक होने तक होती है, मतलब बर्थ से 2 साल तक ही काउंट होती है, उसके बाद तो बच्चा हम कहते हैं बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पूर्व भाषीय बाधिरता हुई है तो वो जन्म से ही हम कई बार कह देते हैं कि ये अब नहीं सुन पाएगा। ठीक हो गया जी। श्रवण बाधितों के लिए कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है, अगर आज की बात करें तो नया स्टाइल U शेप में है कि सब बच्चे कवर हो जाएंगे, इस शेप में बच्चे नहीं बैठेंगे। विद स्पेस ऑफ क्लासरूम अरेंजमेंट मोस्ट इफेक्टिव फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, अब ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अर्धवृत्ताकार की बात कही गई है, ऐसे चाहे U समझ लीजिए, चाहे बड़े सर्कल में ऐसा समझ लीजिए कि ज़्यादा घूम जाएंगे, U में तो फिर भी चलो कम बच्चे बैठेंगे, यहाँ फिर और भी ज़्यादा आप अगर आप दूसरे पेन से चेंज करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 बच्चे यहाँ इसमें बैठ सकते हैं। अब यहाँ बिठाने हो तो देखो 3 4 5 6, 5 ही बैठ पाएगा, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो 6 हो गए। सो वही बात है कि अगर थोड़ा सा सेमी सर्कल की बात करेगा, लेकिन जो आज है वो U शेप की बात
कर रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। और हमने वीडियो एजुकेशन पॉलिसी का भी बना दिया, 2 दिन पहले बनाया है सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं। कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? नॉट अ लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन। स्लो लर्निंग, क्विक फॉरगेटिंग, शॉर्ट मेमोरी की भूल जाना, शीघ्र भूल जा रहा है। इमिटेशन, अनुकरण से सीखना या सामान्यकरण की क्षमता। धीमी गति तो हमें पता ही है, अगर नॉट हम छोड़ दें कि नहीं है, कौन सी है, धीमी गति से ही सीखेगा, भूल भी जाएगा नकल करके, बट वो जनरलाइज नहीं कर पाएगा सब चीज़ों को कि ये चीज़ यहाँ एप्लीकेबल होगी। तो नॉट के हिसाब से क्या होगा, यही इसका राइट आंसर होगा जी। लास्ट के 3 क्वेश्चन जी, 27, 28, 29 और 30। दृष्टि बातों के लिए एकीकृत शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अगर आप इसको समझें ध्यान से तो यहाँ पर एक वर्ड और भी आ सकता है, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस भी आ सकता है, आत्मनिर्भरता कह सकते हैं। सोशल इंटीग्रेशन भी है, सामाजिक एकीकरण भी है और सामाजिक मान्यता भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी होगा। कई बार ये वाला वर्ड आपके सामने आ जाए तो ये वर्ड भी आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इंटीग्रेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा का जो उद्देश्य है सेल्फ रिलायंट भी होगा। और हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। अगर टोटल आप देखें इसका पिछला वीडियो जो हमने बनाया था, सो उसमें हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप ये भी देख पाएँ, सभी 2-2, 2.5 लाइन के क्वेश्चन हैं। प्लीज़ कोई मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स भी हम आपको कवर कराएंगे जैसे जैसे आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चाइल्ड टेल्स मैनी लिटिल स्टोरी, और लिटिल भी है, टाइटल भी है। एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है कि इसका ये भी हो सकता है, या कई बार पैसेज आपसे पूछा जाए कि जी इस पैराग्राफ का पैसेज क्या होगा, क्या हेडिंग होगा। क्या वैचारिक प्रवाह है, एक्सप्रेशन है, सहचार्य प्रवाह है, एसोसिएटिव है, शब्द प्रवाह है, वर्ड इन्फ्लुएंसी। तो ये दोनों तो देखो ग्रामेटिकल की बात है। उसके साथ साथ अगर हम कह रहे हैं कि अगर काफ़ी चीज़ें बता दे रहा है, बहुत सारे टाइटल्स हैं, तो हम विचार की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आज ही मॉर्निंग लौटे हैं चीन और जापान की यात्रा से, तो हम कह सकते हैं वहाँ के लिए अलग अलग हेडिंग दिए जा सकते हैं। सबने दिए भी हैं कि रशिया है, चाइना है, इंडिया है, या RIC बोल रहे हैं, रिक बोल रहे हैं, कोई CIR बोल रहा है। इसमें क्या है, जो सब चीज़ें चल रही हैं तो वो अलग अलग शीर्षक हो सकता है कि विश्व की 3 बड़ी पावर्स इकट्ठी हुई, या एशिया के जो बड़े पावर्स बनने वाले हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हुए। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें, तो उसको हम आइडिएशनल फ्लुएंसी की बात कहेंगे। डिस्फेजिया, क्या राइट, रीड, कैलकुलेट या एबनॉर्मेलिटी है, लेखन, पठन, गणना। डिसेबिलिटी का हमने रील भी बनाया हुआ है, प्लीज़ आप देख सकते हैं। और आप इसमें लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी की बात कहते हैं। संज्ञान, जानने की प्रक्रिया किसमें सम्मिलित नहीं है? कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग विच डज नॉट इंक्लूड सोचना, समझना, सीखी बखारना, समस्या, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, बॉस्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो अगर नॉट कट कर दे रहे हैं तो सोचते भी हैं, समझते भी हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। क्या नहीं करते? शेख ही मारना। तो फिर हम कहते हैं कि इग्विस्टिक है। तो इस तरीके से देखो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम आगे भी बढ़ें सो इसमें भी जो हमारे पास पैडागॉजी के क्वेश्चन अगर आप देखें, भाषा का प्रारंभिक बोध क्या है, वर्तजिन्य दोषों के निकरण का उपयोगी उपागम क्या है। जैसे जैसे आप देखो, आप पैराग्राफ ही देख लो जी, शिक्षा क्या चाहती है। हाँ जी, आपके सामने है, क्या पूछा है? शिक्षा चाहती है अपने समाज से जोड़ा जाए ऐसे ऐसे। तो आपके सामने ही क्वेश्चन आ गया पैराग्राफ का। सो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि हमें पूरा पढ़ना ज़रूरी है। अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आने के चांसेस हैं। इसीलिए हमने सारा का सारा आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड की अगर बात करें, और यहाँ पर हमें आगे भी क्वेश्चन इसी में से पूछा जा रहा है कि क्या कहा गया है, रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या हैं,
फिर ये हमारी और हिंदी में सारी चीज़ें, अलंकार वगैरह, पुस्तकालय, सभ्यता। फिर अगर आप और लैंग्वेज में देखें, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर है, सेकंड लैंग्वेज की बात करी गई है, इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन है, एडमोटिक एक्सप्रेशन है, ये संस्कृत आ गया, पूरा का पूरा पेपर है हमारे पास। इसीलिए हमने आपको ये 2020 का जो एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करवाया है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और हम आपको नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम डिस्कस करवाएंगे, जो रीसेंट 2024 का हुआ था, उस एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। 2020 तक हमने इसको कवर किया, 2019 2020 में जो दो दो पेपर हुए हैं दोनों को डिस्कस किया। किसी और बात की हेल्प चाहिए, नोट्स रिगार्डिंग, या कोई चीज़ और टॉपिक समझना है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। थैंक यू।